बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह पाक से ये दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुशियों, बरकतों, फजलो करम के साथ रखे। आमीन सुब आमीन। जुम्मतुल मुबारक की रात है, जुम्मा मुबारक हो। और सैर के अंदाज़ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपको पता है कि सैर के अंदाज़ आपको जो भी न्यूज़ देता है वो बिल्कुल अथेंटिक होती है। तो इस जुम्मतुल मुबारक और नए साल की खुशी में आपको एक ग्रेट न्यूज़ देने वाली हूँ। वो ग्रेट न्यूज़ क्या है? वो ग्रेट न्यूज़ एक बहुत बड़ी ग्रेट न्यूज़ है। बहुत सारे लोग परेशान थे और अभी तक मैं कुछ ग्रुप्स में देख रही थी कि वो ऐसे ही पूछ रहे थे कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। मैं ख़ुद भी एयरलाइन के साथ अपडेट्स में रह रही थी, लेकिन मुझे कोई एक रिलायबल जवाब नहीं मिल रहा था। सब कह रहे थे सॉरी कोई अभी न्यूज़ नहीं। अरे आपको पता तो है कि मैं मोस्टली जो न्यूज़ देती हूँ, ब्रेकिंग न्यूज़, वो टूरिज़म या ट्रैवल्स के बारे ही होते हैं। और वो अगर आपसे बात करें, अगर आप कुवैती रेजिडेंट हैं और अभी तक आप स्टक हैं और अभी तक आप पाकिस्तान से नहीं जा पा रहे, आपका कुवैती रेजिडेंट कार्ड है, तो आप खुश हो जाएं। डन डना डन, देखा है ना ये गर्मा गर्म खबर। तो आप अपना कार्ड निकाल लें, अपना पासपोर्ट निकाल लें और अपना टिकट करवाने का सोचें, क्योंकि कुवैत ने पाकिस्तानियों के लिए एक गुड न्यूज़ दे दी है। उन्होंने कह दिया है कि कुवैती जो फंसे हुए हैं पाकिस्तान में, उनका कुवैती रेजिडेंट कार्ड है, वो आ सकते हैं। लेकिन वो कैसे जा सकते हैं वो आपको अब मैं बताऊंगी, क्योंकि हर एयरलाइन अभी तक ये अनाउंसमेंट नहीं कर रही। ये अनाउंसमेंट जो अभी तक की है वो की है फ़्लाई दुबई एयरलाइन ने। ये जो आपको मैं रिपोर्ट दे रही हूँ, ये है फ़्लाई दुबई की रिपोर्ट। फ़्लाई दुबई ने एक बहुत बेहतरीन पैकेज अनाउंस किया है और उस पैकेज के हिसाब से अगर आप फ़्लाई दुबई से ट्रैवल करेंगे तो आप जा सकते हैं। अब वो पूरा पैकेज क्या है मैं बताती हूँ आपको जी, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। पहली बात, कुवैती गवर्नमेंट ने ये रिक्वायरमेंट रखी हुई है कि अगर पैसेंजर पाकिस्तान से आ रहा है और अगर उसे पाकिस्तान में 14 डेज़ स्टे किया है तो वो कुवैत एंटर नहीं हो सकता। ऐसा ही है ना। अब गुड न्यूज़, आपको अच्छी खबर तो मैंने दे ही दी है। और वो ये है कि आप कुवैत जाएंगे फ़्लाई दुबई से, कराची टू दुबई, दुबई टू कुवैत, ठीक है। आप 14 डेज़ का स्टे करेंगे दुबई में, आप स्टॉप ओवर लेंगे। इसका मतलब आप कराची से ट्रैवल करेंगे, पाकिस्तान से ट्रैवल करेंगे, उसके बाद आप दुबई उतरेंगे। दुबई में आप स्टे करेंगे, आपको विज़िट वीज़ा चाहिए होगा। विज़िट वीज़ा आपके पास होगा। आप 14 से 15 डेज़ आप दुबई में स्टे करेंगे, दुबई में घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे। आपके पास ट्रांजिट वीज़ा होगा फॉर 1 मंथ। उसके बाद स्टे करने के बाद फिर आप अपनी नेक्स्ट फ़्लाइट लेंगे दुबई टू कुवैत। इस तरह आप ट्रैवल कर जाएंगे। इस तरह जो आपके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगाई है कुवैती गवर्नमेंट ने कि पाकिस्तानीज़ नहीं आ सकते अगर उन्होंने 14 दिन पाकिस्तान में गुजारे हैं, तो आप इसका मतलब अब मोर देन 14 डेज़ गुजार रहे हैं दुबई में, और दुबई में तो ये पाबंदी है ही नहीं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि आप स्टॉप ओवर लेंगे, आपके पास विज़िट वीज़ा होना चाहिए। इसका मतलब आप फुल पैकेज परचेज़ करेंगे फ़्लाई दुबई का, टिकट प्लस वीज़ा प्लस होटल। उसके बाद आपके को पीसीआर की रिक्वायरमेंट भी होगी, आप पीसीआर का टेस्ट भी करवाएंगे। आपको पता है फ़्लाई दुबई ने 6 लेबॉर्ट्रीज़ के नाम दिए हुए हैं, जो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ पहले भी। लिंक मैं एक दफ़ा नीचे फिर से दे दूँगी, अगर किसी को फिर से मालूम करना हो तो मुझसे पूछ ले। हो सकता है मैं भूल जाऊँ लिंक देना, तो आपको मैं वैसे ही कमेंट दे दूँगी, कमेंट बॉक्स में आपको लिख दूँगी, ईमेल कर दूँगी। उसके साथ साथ आपको मैंने उससे पहले भी एक दी थी गुड न्यूज़ कि आप जब दुबई जा सकते हैं तो आपको इंश्योरेंस की मैंडेटरी ज़रूरत है। अगर आप चाहे आप 2 घंटे के लिए स्टे कर रहे हैं, आपको इंश्योरेंस लाजमी चाहिए। जो विज़िट वीज़ा भी निकल रहे हैं उसके लिए भी उन्होंने मैंडेटरी किया हुआ है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस इज़ टू मच। अब
उनकी रिक्वायरमेंट हो गई है, इसके बगैर आप जा ही नहीं। वो भी कोविड-19 इंश्योरेंस, जो स्टैंडर्ड इंश्योरेंस होती है वो कोविड-19 को कवर नहीं करती। आप जैसे ही दुबई उतरेंगे, आपका दुबई में थर्मल चेक होगा, सब चीज़ें चेक होंगी, पीसीआर टेस्ट होगा। आपका थोड़ा सा भी शक हुआ तो आपसे वो आपकी इंश्योरेंस मांगेंगे, नहीं होगी तो उनको आपने पे करना होगा। वो बहुत एक्सपेंसिव है वहाँ का मेडिकल। तो इंश्योरेंस का मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आपको इंश्योरेंस भी साथ रखनी होगी। जितने दिन आप दुबई में स्टे कर रहे हैं उतने ही दिन की आपको हेल्थ इंश्योरेंस लाजमी चाहिए होगी। ये भी मैंडेटरी हो गया। इंश्योरेंस आप कहीं से भी करा सकते हैं। आप ट्रैवल एजेंसी से करवा सकते हैं, आप किसी इंश्योरेंस से करवा सकते हैं, आप एयरपोर्ट ऑफिस से करवा सकते हैं। हर जगह से इंश्योरेंस हो रही है। अगर आपको इंश्योरेंस का प्रॉब्लम है तो मुझे बताइएगा, तो मैं भी उसके लिए भी आपको कोई ना कोई लिंक दे दूँगी, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूँगी कि आप अच्छी इंश्योरेंस कहाँ से करवाएं जो अच्छा कवर करती हो। ठीक है, ये आपकी मैंने आपको पूरा बता दिया। अब आते हैं कि आपका पैकेज कितने का बनेगा अप्रॉक्सीमेटली, उसका थोड़ा सा अंदाज़ा लगाते हैं कि आपका टिकट जो कुवैत जाने का जो टिकट है वो कितने का पैकेज दे रही है फ़्लाई दुबई। फ़्लाई दुबई वो पैकेज दे रही है आपको 71999। ये सिर्फ टिकट प्लस 16 नाइट्स 17 डेज़ का पैकेज है। इसके बाद आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी करवानी है, वो भी आपको 16 डेज़ की करवानी होगी। अगर 16 डेज़ की नहीं होगी तो आपको चेक इन काउंटर वाले नहीं लेंगे। तो ये गुड न्यूज़ जो अभी हमें मिली है, फ़्लाई दुबई ने एक हमें गुड न्यूज़ दी है। उन्होंने इनिशिएट लिया है कि जो पैसेंजर पाकिस्तानी लोग फंसे हुए हैं वो लोग फ़्लाई दुबई से जा सकते हैं। उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ कुवैत से बात की होगी तभी हमें ये ग्रेट न्यूज़ मिल सकी है, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कॉल सेंटर से मालूमात ले सकते हैं कि आपको पूरा टिकट विद पैकेज कितने का पड़ेगा। लेकिन हम यहीं पे अभी थोड़ा सा एक अंदाज़ा लगाते हैं कि आपका टिकट और होटल तो आपको फ़्लाई दुबई के पैकेज में मिलेगा। तो टेस्ट आपने ख़ुद करवाना है, पीसीआर का टेस्ट आपने ख़ुद करवाना है, उसके साथ साथ वीज़ा भी आपने करवाना है। और दुबई जाने का आपको वीज़ा चाहिए होगा ना, वो आपको 1 मंथ वाला विज़िट वीज़ा चाहिए होगा। वीज़े के साथ साथ आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी चाहिए होगी। टिकट आपका फ़्लाई दुबई आपको दे रही है 71,999 रुपीज़। वीज़ा अप्रॉक्सीमेटली फ़्लाई दुबई आपको खुद करवा के देगी, वो अप्रॉक्सीमेटली आपको पड़ेगा 14,000 रुपीज़ का 1 मंथ का इस पैकेज के साथ। और प्लस आपको कोविड-19 का टेस्ट करवाना होगा प्लस इंश्योरेंस। कोविड-19 का टेस्ट आपका अप्रॉक्सीमेटली 7,000 to 8,000 का हो रहा है। इंश्योरेंस भी आपके ऐसे ही 3 से 4 हज़ार की हो जाएगी। इसका मतलब 1 लाख का अप्रॉक्सीमेटली ख़र्चा होगा तो आप कुवैत पहुंच जाएंगे। लेकिन आप ये तो सोचें, आप इतने सारे महीनों से परेशान बैठे हैं। अगर फ़्लाई दुबई आपका ये इतना महंगा पैकेज, इतना आप खैर आफियत से फ़्लाई दुबई से ट्रैवल करके कुवैत तो पहुंच ही जाएंगे ना। आपको ये तो कोई शक नहीं होगा कि मैं पहुंच नहीं सकूंगा, मैं डिनाइड बोर्डिंग ना हो जाऊं, मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, कोई शक व शुबात। जैसा दूसरी अभी आईसी अप्रूवल, जीडीआरएफ अप्रूवल के बारे में मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि वो ले रहे हैं दूसरी लाइन वाले, लेकिन फ़्लाई दुबई नहीं ले रहा। अब इंशाअल्लाह फ़्लाई दुबई से डिनाइड बोर्डिंग नहीं होंगे। तो ये थी आज की ताज़ा तरीन ख़बर। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आप सब लोगों को खैर-ओ-आफ़ियत से लेके जाएगा। मेरी दुआ है ये अच्छा साल गुज़रेगा हम सब के लिए, पूरी दुनिया के लिए, सारे मुसलमानों के लिए। आपको मेरे चैनल से हमेशा एक एक्यूरेट ख़बर मिलती है, एक एयरलाइन की रिलायबल मैं आपको न्यूज़ देती हूँ, क्योंकि मैं एयरलाइन से बिलोंग करती हूँ। और जो लोग मुझे जानते हैं, जो लोग अब मेरे पैसेंजर्स भी हैं, उनको भी पता है कि वो मेरे चैनल को बहुत अच्छे से देखते हैं और वो कहते हैं यस, हम सहर आपकी न्यूज़ का वेट कर रहे थे कि आप क्या कहती हैं। उनका मैं तहे दिल से बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं। उनसे गुजारिश है कि मुझे अपनी दुआओं में ख़ास तौर पे याद रखें।
मेरी दुआओं में आप लोग हमेशा रहते हैं कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को खैर आफियत से आपके रोज़गार की तरफ, आपकी खुशियों की तरफ, आपके बरकतों की तरफ सेहत के साथ लेके जाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर।